राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का एक और नया वीडियो लेकर मैं आप लोगों के साथ पेश हुई हूँ, शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो जी आज सुबह का ही ये वीडियो है। सुबह मॉर्निंग से ही जो होते हैं काम की झड़ी जो लग जाती है। और अभी त्योहारों का टाइम है तो बस दिमाग में यही चलता है कि कुछ ना कुछ ऐसा एक्स्ट्रा काम करके चले कि जो कि अब टाइम भी बहुत कम रह गया है। और अभी 2-3 दिन तो ये करवा चौथ की तैयारियों में निकल जाता है। हर एक औरत का एक अलग ही क्रेज़ होता है करवा चौथ के लिए। तो भाई उसकी तैयारी एक अलग ही रहती है। वो मतलब दिवाली से भी ज़्यादा एक्साइटमेंट औरतों को ना करवा चौथ की रहती है कि साड़ी खरीदें, सूट, ज्वेलरी, जो भी कुछ होता है कि अच्छे से अच्छा हम जो है अपने आप को टचअप करें। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हम औरतें पूरा जो साल होता है ऐसे ही रहती हैं, मतलब घर में कैसा मर्जी या कहीं आना जाना होता है तो थोड़ा बहुत अपने आप को ठीक ठाक कर लेते हैं। मगर एक ये त्योहार होता है कि मतलब औरत सोचती है कि हम पूरा 16 श्रृंगार करें अच्छे से, एक ब्राइडल की तरह अपने आप को सुंदर सा रेडी करें। बट वही होता है कि घर के काम हमारे इतने होते हैं कि भाई उस दिन भी ऐसा लगता है कि चलो पहले काम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद ही कुछ अपने आप को तैयार व्यार करेंगे। तो इधर देखो आज मैं जो है कि पहले झाड़ू लगा रही हूँ पूरे घर में। और अभी बज रहे हैं सुबह के आई थिंक 9:30 बजे का टाइम है। बच्चे चले गए थे, हाँ दोनों बच्चे चले गए थे। एक स्कूल गया है, एक कॉलेज गया है। तो बच्चों के जाने के बाद काम के वही दोबारा से जो ड्यूटी स्टार्ट होती है। एक ड्यूटी जो सुबह उठने की सुबह 4:30 बजे से लेके जो मेरी 8 बजे तक की होती है, नहीं सॉरी 7:15 बजे तक होती है। क्योंकि पूजा पाठ करके मैं जिम चली जाती हूँ, आती हूँ तो फिर सबसे पहले बच्चों को नाश्ता ही देती हूँ। और का डुगू का तो ये है, वो मतलब मेरे को आते ही बोलता है कि पहले मेरा ना खाना तैयार करके जाया करो तुम। उसको ये रहता है कि मेरा नाश्ता वगैरह रेडी है ना तो मैं मतलब नाश्ता कर लूँगा। तो अभी 2-3 दिन से क्या हो रहा है कि मैं जैसे जिम से आती हूँ तो वो चाय बना रहा होता है अपने लिए। तो ये भी बहुत बड़ी एक बात है। मैंने उसको सिखा दिया, बोल दिया कि अगर मैं बाई चांस लेट हो जाऊँ जिम से आने में तो तू अपना चाय बिस्कुट रस्क तो कुछ खा लिया कर। और सारे नमकीन बिस्कुट वगैरह जो हैं डिब्बे में लाकर पहले ही मैं स्टोर करके रखती हूँ कि बच्चों का जब मन करे। हाँ चाय तो बना लेता है, ये है कि अपनी चाय बनाकर पीने लग गया है। तो अभी मैं ना पराठे वगैरह बनाकर नहीं जाती, क्योंकि अब थोड़ा सा जल्दी चली जाती हूँ तो फिर आके बना देती हूँ इन लोगों को नाश्ता दोनों को। तो अब ये काम तो मेरा थोड़ा सा इजी हो गया है। अच्छा इधर जो है मेरे पूरे घर की सफाई मैंने जो थी पूरी कर ली थी। अब हॉल रह गया था तो वो मेरी हेल्पर आके करेगी। और आज तो सफाई बस नॉर्मली करी है, कुछ ज़्यादा नहीं करी। बल्कि धूल मिट्टी इतनी हो रही थी, हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरी कुछ करने की। तो इधर ये हेल्पर काम कर रही थी। और क्या हुआ था कि मैंने ना मेरी जो ये जहाँ मैं सारी अपनी पेंट्री है, मेरा सारा सामान रहता है इसमें, सारी बाउल्स वगैरह कांच के जितने भी मेरे सारे बर्तन वगैरह जो भी कुछ है ना, सब के सब पे ना धूल मिट्टी चढ़ रही थी। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना, अभी ये टाइम है मेरे पास थोड़ा सा। भी खाना वगैरह मैंने कुछ बनाया नहीं है, आटा गूंदा रखा था। तो मैंने सोचा जब बच्चे आएंगे तभी मैं पराठे बना लूँगी, और दही से या रायते से या जैसे भी बच्चे चाय से लेंगे तो पराठे बना लूँगी। तो इधर बस यही सोच के ना मैंने कहा चलो खाने का तो अभी टाइम है, क्योंकि 12:30 पौने 1 बजे का टाइम हो गया था। तो मैं पहले कपड़े वगैरह तय कर लेती हूँ, जो मेरा जो फैला हुआ काम है ना वो कर लेती हूँ। कपड़े प्रेस भी करने थे वो भी कर लेती हूँ। तो जी कल मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया था। कल मतलब सुबह से जो मैंने पलंग छोड़ा था ना, पौने 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कंटिन्यू काम ही काम था। पहले ऊपर का सारा ख़त्म करके गई थी, बच्चों को स्कूल भेज के नाश्ता टिफ़न टुफ़न उनको दे के, सफाई कपड़े बर्तन सारी चीज़ें क्लीन करके फिर नीचे चली गई थी मैं 10 बजे तक। तो रात के 10 बजे आई, 9:30 बजे के करीब आई थी मैं, 9 साढ़े 9 बज रहे थे। तो पूरा दिन ऐसे लगे। फिर ऊपर आके फिर खाना बनाया अपने लोगों के लिए, फिर नहाई, वही 10 साढ़े 10 बज गए। और रात तो ऐसी हालत हो गई थी ना, जैसे ही मैं बेड पे लेटी हूँ तो मेरे को ये नहीं पता चला मेरे हाथ से फ़ोन छूट रहा है, और एकदम लेटते ही मुझे जो है नींद आ गई। चलो नींद आ गई। फिर उसके बाद ये भी है कि अपना अगले दिन जो था ना वो उसी टाइम पे मेरी आँख खुल गई। तो यहाँ पे ना मैं कुछ अपने कप देख रही थी पुराने, मेरे को ऐसा लग रहा था मैं इनको ना चेंज करूँगी। कुछ कप पुराने रखे थे, और बहुत बार क्या होता है हमारे जो कप का सेट होता है वो एक एक दो दो रह जाता है। तो वो कप मैं सोच रही थी, जो कुछ कई बार थोड़े चटके वटके होते हैं, तो आज उन कप को मैं निकाल दूंगी जितने भी मुझे लग रहा है ख़राब कप हैं।
और जो नए मैं लेकर आई थी वो वाले कप जो है मैं निकाल दूँगी। तो आज कपों का ही काम मैं देख रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इन सबको ना मैं धो धो कर रखती हूँ दोबारा से, एक तरह से बिल्कुल अच्छे से ही जो है इनकी क्लीनिंग हो जाएगी, धूल मिट्टी जो भी लग रही है। तो फटाफट से ये सारी चीज़ें मैंने, जितने भी बर्तन थे ये सारे के सारे, और कांच के छोटे छोटे जो मेरे बाउल्स जार थे ना, इनको भी मैंने वॉश कर दिया है। अभी जो जो अचार जो बड़े डिब्बों में हो रखे हैं उनको छोटे डिब्बों में ट्रांसफ़र करके मैं इनको जो है बड़े डिब्बों को खाली कर दूँगी। तो बहुत सारी चीज़ें थी ये, जो कांच की कटोरियाँ भी कई बाउल्स रखे थे, तो उनको क्लीन करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी वाले बर्तन हो रहे थे। बट अच्छा, एक चीज़ और होती है, आपको आप स्टील के बर्तनों में को आप जैसे मर्जी धो लो, बट जब आपको कांच के कप वगैरह धोने की बारी आती है ना भाई, बहुत कहते हैं सॉफ्ट हाथ से ये धोने पड़ते हैं। और कई बार ऐसे होता है कि जैसे हाथ से छूट गया तो कप कप टूट जाएगा, या कांच का कोई भी आपका बर्तन है, बाउल है, प्लेट है, तो वो आपके हाथ में ना लग जाए। तो धीरे धीरे करके मैंने सारे के सारे कप को धो के अपना जो है बास्केट के अंदर डाल दिया था, कि जितनी देर में इसका पानी सूखेगा इतनी देर में मैंने जो है अपनी कैबिनेट जो थी वो पूरी की पूरी क्लीन कर ली थी। तो जो काम दिख रहा है, दिवाली का टाइम है, सफाई तो करनी करनी है। जो भी दिख रहा है उसका हाथों हाथ अगर ख़त्म कर लेते हैं। खाना मुझे अभी बनाना नहीं था, तो मेरे पास अभी पूरा 1 घंटा था। मैं यही सोच रही थी इस 1 घंटे में अभी मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो मैंने ये वाली कैबिनेट जो है ना अपनी क्लीन कर ली थी। सबसे पहले जो टाइम मुझे लगा ना वो यही सारी चीज़ें धो के रख लगाने में लगा, जितना भी टाइम लगा। बट ये होता है, देखो एक तसल्ली सी हो गई, चलो आज मैंने जो अपने हाथ से सारी चीज़ें धो दी हैं। जो भी धूल मिट्टी थोड़ी बहुत चढ़ी जाती है, बंद ज़रूर रहती हैं ये चीज़ें, मगर आप कभी भी नोटिस करना, बंद अलमारी के अंदर भी जैसे हम कपड़े वगैरह रखते हैं, अलमीरा के अंदर भी ना थोड़ी थोड़ी आपको नोटिस करना, तो धूल मिट्टी आपको दिखनी ही दिखनी है। यहाँ पे जो है सारे के सारे ये जो कप सेट थे, प्लेट्स थी, और सारी चीज़ें वॉश करके जो है मैंने पानी सूखने के लिए अलग रख दी थी। और इतने अच्छे से जो है सारी की चीज़ें, जैसे कांच की चीज़ का ना एक अलग ही होता है कि आप धो ना उसके बाद जो एकदम शाइन सी मारता है कांच, वो एक बहुत अच्छा लगता है। एक स्टील का बर्तन हो गया और एक ये, दो चीज़ें ना धुलने के बाद एकदम अलग ही चमक आ जाती है। तो इतना सारा सामान हो रखा था, सारी चीज़ें धो धो के रख दी, पानी सूखा, इतने बाद क्या था, सिर्फ 5 मिनट लगे मुझे कैबिनेट में कपड़ा मारना था, रैक्सीन को पोंछ के फिर मैंने लगा दिया। और ये देखो ये सारी की सारी लग गई हैं। तो आज जो है ये वाला काम मैंने कंप्लीट करा अपने दिवाली की सफाई में। एक कैबिनेट जो है मैंने उसको साफ़ कर दिया, जो कि ये अब यूज़ तो होनी नहीं है ये वाली, और बिल्कुल ये ज़्यादातर बंद ही रहती है, क्योंकि मेरे डेली के जो कप हैं 3-4 वो मैंने अपने अलग ही कप निकाल रखे हैं। तो वो कपों को बाहर रख रखा है, और ये वाले तो अब खुलनी भी नहीं है, तो इसी वजह से मैंने सोचा यही वाली क्लीन कर देते हैं। क्योंकि जो चीज़ अभी यूज़ होगी ना उसको तो मैं एंड में ही करूँगी, जो कैबिनेट मेरी ज़्यादा यूज़ होंगी। तो ये वाली कैबिनेट मुझे लग रहा था कि इसका तो अभी यूज़ भी बहुत रेयर ही होता है, जब कोई आता जाता है तभी मैं जो है इसमें से सामान निकालती हूँ। तो ये वाली मैंने पूरे अच्छे से साफ़ करके जो है रैक्सीन इसमें बिछा दी थी, और एक कपड़ा मैंने गीला ले रखा था, एक थोड़ा सा सूखा ले रखा था। तो इधर जो है हेल्पर को मैंने बोल दिया था चलो तुम पोछा लगा लो पहले नीचे, फिर जो है मैं आराम से काम करती रहूँगी। और यहाँ पे देखो पूरा का पूरा पोछने के बाद ना एकदम जैसे सरमाइका क्रीम कलर किया, ऑफ वाइट कलर किया, जैसे ही मैं इसको पोंछती हूँ ना भाई एकदम ऐसे चमक सी जाती है, अच्छी लगती है। और वैसे तो साफ़ ही था, कुछ अंदर गंदा भी नहीं था, बस ये था कि हाँ धूल चढ़ी हुई थी। तो वो धूल मैंने जो है जितने भी बर्तन थे उनको मैंने जो है वॉश कर दिया, और पानी इनका जो है सोख हो गया है। तो चलिए इधर जो है अब बर्तनों का पानी भी सोख हो गया। उधर मैंने रैक्सीन जो धो के मतलब हल्का सा कपड़े से पोंछी थी, साफ़ ही थी रैक्सीन भी, बस पोंछ के जो है मैंने साथ के साथ लगा दी। और इसके बाद जो है मैं अब जो जितने भी धुले ये बाउल्स हैं, कप्स हैं, इन सबको साथ के साथ जो है मैं अब लगा दूँगी।
अच्छा, करने क्या बैठी थी और कर क्या बैठी। तो ये वाली जो मेरी कैबिनेट है ना, ये पूरी खाली है, ऊपर वाला जो इसका कंपार्टमेंट है। और दूसरे वाली में क्या हुआ था, मैं कर रही थी तेल भर रही थी अपना बोतल के अंदर। तो जी जैसे ही मैंने अपने जो है सरसों की तेल की शीशी निकाली ना, और उसमें से जो है तेल थोड़ा 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 फैलता है, निकलता है। तो वो सारी, अभी मैंने आपको न्यूज़पेपर नहीं दिखाया, तो पूरा न्यूज़पेपर और जो मैंने इसके अंदर रैक्सीन बिछा रखी थी, वो सारी फुल ऑन तेल से हो गई थी, लथपथ हो रखी थी। तो भाई ये काम मेरे लिए ना इतना मतलब बखेड़े वाला हो गया, मैं करने तो क्या जा रही थी और क्या ही करके बैठ गई। तो फिर मैंने ये सोचा कि चलो जो भी है, मैं जो है अब ये जो तेल और इनकी जो बोतल है ना, इनको मैं अब जो है अभी थोड़ा थोड़ा वॉश कर देती हूँ, वरना ये गंदी तो होनी है, क्योंकि अभी तो 15 दिन है दिवाली को। तो फिर मैं जो है दोबारा से अभी जब दिवाली की डीप क्लीनिंग करूँगी ना रसोई की, तब मैं जो है इन सब चीज़ों को दोबारा से एक बार गर्म पानी से जो है बोतलों को खाली करके वॉश कर दूँगी। तो और फिर मैंने ये करके ना जो है कैबिनेट कर दी थी बंद, क्योंकि अब बज चुके थे 2 ढाई बजे का टाइम हो गया था और बच्चे भी आ गए थे। फिर भाई मेरे को इतना आलस आ रहा था ना ये काम देख देख के कि मैंने क्या ही फैला लिया अपनी जान को। मगर ये होता है ना कि जब काम फैलता है तो फिर नींद भी नहीं आने वाली, कि भाई पहले ख़त्म कर लो तभी नींद आएगी। तो सारी ये अपनी जो है ऑयल की कंटेनर जितनी भी थी ना, सारी की सारी मैंने जैसे भी मेरे से साफ़ हुई, टूटी के पानी से धो लिया था, और मैं जो है ना अभी इन्हें गर्म पानी से वॉश करूँगी। तो बस इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो का एंड। कल मिलूंगी मैं आप लोगों से, जब तक के लिए बाय बाय।